नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटिकल व्यूज़ में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 राज्यों की 6 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव की। इन सभी 6 सीटों पर 3 नवंबर को वोटिंग होगी एवं 6 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। आपको बता दें कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा की एक-एक विधानसभा सीट, जबकि बिहार की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा। तो उपचुनावों का सीट बाई सीट विश्लेषण करके हम जानेंगे कि कौन सी पार्टी किस सीट पर आगे नजर आ रही है। तो आइए ओपिनियन पोल में सबसे पहले बात करते हैं बिहार की गोपालगंज सीट की। इस सीट पर 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सुभाष सिंह ने भारी मतों से जीत हासिल की थी। 2020 में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन था, जबकि आज जेडीयू वापस आरजेडी खेमे में शामिल होकर सरकार चला रही है। हालांकि ये सीट बीजेपी के गढ़ मानी जाती है और इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2015 के विधानसभा चुनाव में जब आरजेडी और जेडीयू गठबंधन में चुनाव लड़े थे, तब भी ये सीट बीजेपी ने ही जीती थी। इसलिए हमारे विश्लेषण के अनुसार इस सीट पर बीजेपी और आरजेडी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, पर बीजेपी के जीतने के चांस ज़्यादा हैं और बीजेपी इस सीट पर फिर से जीत दर्ज करने में कामयाब हो जाएगी। ओपिनियन पोल में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बिहार की ही दूसरी विधानसभा सीट मोकामा की। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के अनंत कुमार सिंह ने 29,000 से ज़्यादा वोटों के बड़े अंतर से जेडीयू के उम्मीदवार को शिकस्त दी थी। यहाँ हुए पिछले 2 विधानसभा चुनावों में दोनों बार अनंत सिंह ने ही चुनाव जीता था। क्योंकि अब जेडीयू आरजेडी के साथ गठबंधन में है, इसलिए बीजेपी ने आरजेडी के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारा है। हमारे ओपिनियन पोल में आरजेडी ये सीट बड़ी आसानी से अपने खाते में डालने में सफल हो जाएगी। अब बात करते हैं तेलंगाना की विधानसभा सीट मुनुगोडे की। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के राजगोपाल रेड्डी ने 22,000 से ज़्यादा वोटों के अंतर से बीआरएस उम्मीदवार को शिकस्त दी थी, जबकि बीजेपी तीसरे स्थान पर रही। बीआरएस का पहले नाम टीआरएस था, जिसे हाल में ही बीआरएस कर दिया गया है, इसलिए नाम से आप कंफ्यूज ना हो। मुनुगोडो सीट राजगोपाल रेड्डी के इस्तीफा देने से खाली हुई है। राजगोपाल रेड्डी ने 2 अगस्त 2022 को कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन की थी। मुनुगोडे विधानसभा सीट भोंगेर लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है, जहां से राजगोपाल रेड्डी के भाई ही वर्तमान में सांसद हैं। बीजेपी और बीआरएस के लिए ये सीट जीतना साख की लड़ाई बन चुका है। इस सीट पर जीतने का मतलब होगा 2023 विधानसभा चुनाव की रेस में आगे निकल जाना। तो हमारे अनुमान में इस सीट पर पेंच फंसा हुआ है और मुकाबला बहुत ही कांटे का होने जा रहा है, परंतु बीजेपी को फिलहाल इस सीट पर बढ़त हासिल है एवं बहुत मामूली अंतर से बीजेपी इस सीट पर जीत दर्ज कर सकती है। अब बात करते हैं हरियाणा की आदमपुर विधानसभा सीट की। 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी की सोनाली फोगाट को बड़े अंतर से हराया था। कुलदीप बिश्नोई 2009 के विधानसभा चुनाव से ही इस सीट पर जीतते आ रहे हैं। 2009 और 2014 में वो हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी में थे, पर अब वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और इस सीट पर उनका बेटा चुनावी मैदान में है। हमारा अनुमान कहता है कि ये सीट जीतने में बीजेपी को बिल्कुल भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ओपिनियन पोल में आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश की गोला गोखरानाथ विधानसभा सीट की। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के अरविंद गिरी ने सपा के विनय तिवारी को हराया था। 2017 के चुनाव में भी इस सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी और हमारे विश्लेषण के अनुसार इस बार के उपचुनाव में भी ये सीट बीजेपी के खाते में ही जाएगी। ओपिनियन पोल में अब बात करते हैं उड़ीसा की धामनगर विधानसभा सीट की। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बीजू जनता दल के उम्मीदवार को करीब 4,500 वोटों से हराया था। यहाँ हुए पिछले 3 विधानसभा चुनाव में एक बार बीजेपी तो 2 बार बीजेडी ने बाजी मारी है। तीनों बार ही दोनों पार्टियों के बीच बहुत ही नज़दीकी मुकाबला देखने को मिला था। हालांकि इस बार बीजेपी को इस सीट पर हार का सामना करना पड़ सकता है और बीजू जनता दल फिर एक बार इस सीट पर कब्जा करने में कामयाब हो जाएगी। धन्यवाद।